अच्छा बेटा, तुमने सरस्वती माता की पूजा कर ली ना? हाँ बाबा, मैंने पूजा भी की, माँ का सुंदर से श्रृंगार भी कर दिया। अब जल्दी करिए ना प्लीज। मनोज कुमार ने कार को आगे बढ़ाया और कुछ ही दूरी पर एक गली के बाहर रोक दिया। एक छोटी लड़की कार में बैठ गई। कार एक सरकारी स्कूल के सामने रुकी और सभी लड़कियां कार से उतर गई। सभी तेजी से स्कूल की ओर बढ़ गई। तब गुड़िया ने अपने पापा से कहा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना मेरी प्यारी बेटी। आपने दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसी बात नहीं है सरिता, तुम तो जानती हो ना कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है और हरिया बिरजू जैसे तैसे अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उन्हें गुड़िया के साथ नहीं ले जाऊं तो उन बेचारी बच्चियों का स्कूल ही छूट जाएगा। रामपुर गांव में कोई स्कूल नहीं था, बल्कि 7 किलोमीटर दूर प्रीतमपुरा गांव में एक स्कूल था। मनोज कुमार भी वहीं के स्कूल से पढ़े थे। मनोज शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहुँचे। देखिए मुखिया जी, मैंने कई बार आपकी अर्जी को मंत्रालय तक भेजा है, पर वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आता। तो हर बार की तरह आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है। वो दुखी मन से ही गुड़िया के स्कूल पहुँचे। बाबा, आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बिटिया। बाबा, आप तो जानते ही हो कि हमारे स्कूल में कितने कम टीचर हैं, और आपको पता है हमारी केमिस्ट्री वाली मैडम का भी ट्रांसफर हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही विधायक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई न कोई हल निकाल कर रहेंगे समस्या का। इस मसले को लेकर मुखिया जी ने पहले शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर विधायक से भी बात की, लेकिन टीचर के ट्रांसफर को रोका नहीं जा सका। और फिर माँ, मैं न केवल अपनी गुड़िया को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ, बल्कि इस गांव के हर बच्चे को पढ़ाई में अव्वल बनाना चाहता हूँ। अगर गांव की स्थिति ऐसी ही रही तो ये कैसे हो पाएगा माँ? कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी और इसे लेकर मनोज कुमार बहुत परेशान रहने लगे थे। वो दिन रात माँ सरस्वती से मदद मांग रहे थे। फिर एक दिन गुड़िया भागते हुए अपने बाबा के पास आई। बाबा, लगता है सरस्वती माँ ने हमारी सुन ली। आज ही हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है, वो बहुत अच्छी है। पता है, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि हमें क्लास से निकलने का भी मन नहीं करता है। एक दिन मुखिया जी काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन बच्चियां बाहर नहीं आई तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन स्कूल के अंदर पहुँचे। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे ध्यान लगाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे और शारदा मैडम किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल कर रही थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। वे मुस्कुराकर वापस लौट आए और आकर गुड़िया और उसकी सहेलियों का इंतजार करने लगे। हे माँ सरस्वती, आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने नई मैडम को भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गांव की सारी बच्चियों के अच्छे नंबर आएंगे। शारदा मैडम ने बच्चों के साथ खूब मेहनत की और बच्चों ने भी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। उनके बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम भी आ गए। नतीजे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। उनकी बेटी गुड़िया ने पूरे राज्य में टॉप किया था और गांव के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। रिजल्ट देखकर उन्होंने गुड़िया को गले लगा लिया। मेरी कामयाबी की असली वजह शारदा मैडम है, उन्हें भी उनकी मेहनत के लिए इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने तुरंत शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। मुखिया जी, मुबारक हो, बिना टीचर के ही आपकी बच्चियों ने तो कमाल कर दिखाया। क्या? तो फिर शारदा मैडम वो कौन है? कौन शारदा मैडम? अरे मुखिया जी, प्रीतमपुरा के स्कूल के लिए फिलहाल 2 ही टीचर हैं हमारे पास। हमने बहुत कोशिश की मगर कोई तीसरे टीचर का इंतजाम हो ही नहीं पाया। इस सच को जानकर गुड़िया, मनोज कुमार और सरिता सभी हैरान थे। फिर सभी लोग तुरंत स्कूल पहुँचे, लेकिन ना तो शारदा मैडम कहीं थी और ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। बाबा, सरस्वती माँ का एक नाम शारदा भी है ना? गुड़िया की बात सुनते ही मनोज को अब समझ में आने लगा। वे गाड़ी में बैठकर तुरंत घर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर में रखी सरस्वती माता की मूर्ति की तरफ देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसे मूर्ति का चेहरा शारदा मैडम के चेहरे जैसा हूबहू लगा। वो समझ चुका था कि स्वयं माँ ने उसकी विनती सुन ली थी। इसमें कोई शक नहीं था कि सभी बच्चियों की नैया पार लगाने वाली शारदा मैडम और कोई नहीं बल्कि साक्षात शारदा मैया ही थी।